टॉक अबाउट हेयर। हमारे बाल एक साल में 6 इंच तक ग्रो कर सकते हैं। वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। हेयर की जो ग्रोथ साइकिल है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज द कैटाजन। कैटाजन फेज में क्या होता है, जो हमारे बालों की ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि दो मुई बाल हो गए हैं, दैट इज द क्लब हेयर। उस टाइम पे हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और ये फेज 2 से 3 हफ्ते के लिए ही होता है। उसके बाद आता है टेलोजन फेज। टेलोजन फेज होता है एक रेस्टिंग फेज, जिस टाइम पे हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और वो होता है 100 दिनों के लिए। अगर एक दिन में 25 से 100 स्ट्रैंड ऑफ बाल झड़ रहे हैं, देन इट इज रियली नॉर्मल। वो नॉर्मल है। अगर 100 से ज्यादा झड़ रहे हैं, देन वी कॉल इट हेयर फॉल प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट फेज है दैट इज द एक्टिव फेज, जिसको हम बोलते हैं एनाजन फेज। इस टाइम पे हमारे बाल जो है वो एक्टिव फेज में होते हैं। ग्रोथ फेज होता है, हमारे बालों की ग्रोथ होती है, और वो कितने टाइम तक रहता है? 2 से 6 साल। यस, 2 से 6 साल। इट मीन्स कहीं कहीं लोगों का जो एक्टिव फेज है वो शॉर्ट होता है, कईयों का ज्यादा होता है। जिनका शॉर्ट एक्टिव फेज है उनकी जो लेंथ है, हम बोलते हैं ना यहाँ तक ही बढ़ते हैं, उसके बाद तो ग्रोथ ही बंद हो जाती है। इट मीन्स उनका जो एक्टिव फेज है वो शॉर्ट है, और जिनका ज्यादा लॉन्ग एक्टिव फेज होता है उनके बाल लंबे होते हैं। और ये तीनों के तीनों साइकिल्स, ये तीनों के तीनों फेजेस हमारे एक ही टाइम पे तीनों अलग अलग बालों में चल रहे होते हैं। तभी तो कुछ बाल झड़ रहे हैं, कुछ लंबे हो रहे हैं, कुछ में दो मुई निकल रहे हैं। ऐसा तभी, अगर एक ही बारी में टेलोजन हो गया तो सारे ही झड़ जाएंगे, एक ही बारी में एनाजन, ऐसा नहीं होता। एक ही टाइम पे तीनों फेजेस चल रहे होते हैं। टू नो मोर अबाउट हेयर, फॉलो डॉक्टर सोनिया होम्योपैथी। थैंक यू।